चलो जी, वेलकम अगेन ऑन अनदर वीडियो। आज मौसम बहुत बढ़िया है और आज ये जो व्लॉग रहने वाला है ना यार, ये रहने वाला है थोड़ा सा धार्मिक टाइप का। अभी हम लोग जा रहे हैं मथुरा और वृंदावन। तो कुछ मंदिर हैं जो देखने हैं, एजेंडा फिक्स करके आए हुए हैं। बेसिकली हमने जाना कहाँ कहाँ पे है, कुछ मंदिर जाएंगे और एक कंस का किला भी देखना है। तो अब ये देख सकते हैं कि क्या क्या हम एक दिन में कवर कर सकते हैं। कोशिश तो है कि मथुरा वृंदावन दोनों कवर कर लें। इस समय अपन लोग चढ़ गए हैं आगरा एक्सप्रेस वे पे। बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेस वे है। अब भी चढ़े हैं, गिनती के 2 मिनट हुई है आगरा एक्सप्रेस वे पे। रास्ते में अगर कुछ और होगा जो दिखाने लायक होगा वो भी आपको दिखाएंगे, बट आई होप कि ये धार्मिक व्लॉग बेसिकली मथुरा वृंदावन का आप लोग एंजॉय करोगे, हमारे साथ बने रहें। हाँ, तो ये जो हाईवे है ना, अगर आप नोएडा की तरफ से आते हो तो ये आगरा एक्सप्रेस वे है। इसी पे से आपको मथुरा जाना है और इसी से आपको आगरा भी जाना है। आगे जाके ये कनेक्ट हो जाता है लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। बहुत ही बढ़िया रोड है ये, बहुत ही प्यारी। लो जी, हमारे स्वागत के लिए बारिश भी स्टार्ट हो गई है। एक तो मथुरा वृंदावन का टूर, ऊपर से इतनी प्यारी बारिश, सोने पे सुहागा टाइप हो रहा है ये तो। अब अपने को तो अच्छी लगती है, बट ये है कि घूमने में प्रॉब्लम ना हो उसके लिए ना मैं अम्ब्रेला भी लेकर आया हूँ। 2 अम्ब्रेला लेकर आया हूँ ताकि कोई खलल ना पड़े, कोई प्रॉब्लम ना हो। लोग एक्सप्रेस वे पे भी लेने बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं। अपन लोग एक ही पे रखते हैं भाई, लेफ्ट वाली पे रख लेते हैं, तेज वाली है। वहाँ पे लोग ऐसे बीच बीच में चल रहे हैं ना। हाँ ये तो है, तो उस वजह से मैं बार बार इसी साइड आ जा रहा हूँ। यहाँ पे लोग सीधे चले जा रहे हैं, यहाँ पे देखो आगे स्लो चलते हैं। इंडिया में ना लोगों को ये नहीं आइडिया रहता कि कौन सी लेन में तेज चलाना है, कौन सी लेन में धीरे चलाना है। किसी भी लेन में कुछ भी चलाते हैं, इसलिए एक्सप्रेस वे भी हमारे को कभी लेफ्ट लेना पड़ रहा है, कभी राइट। स्पीड लिमिट 120 की होती है। स्पीड लिमिट 120 है, सही कह रहे थे। अब देखो सबसे फास्ट लेन में देखो कितनी धीरे चला रहा है ये बंदा, सामने वाला नेक्सन वाला। तो बाकियों को जिगजैग करना पड़ रहा है। और एक्सप्रेस वे पे क्योंकि गाड़ियाँ बहुत तेज चलती है ना, वो डेंजरस भी हो जाता है कई बार कि अचानक से कोई ने आपको बीच में आ गया तो आपको ब्रेक मारनी पड़ गई, तो दिक्कत हो जाती है। ये थोड़ा सा ना इंडिया में ड्राइविंग की जो सेंस है वो आनी ज़रूरी है। चलो एनीवेज इसको छोड़ दें ज्ञान को। अब आप बारिश देखो कितनी मस्त हो रही है, रोड कितनी साफ समझ में आ रही है। ऐसी रोड्स पे ही ड्राइव करने में मज़ा आता है एक्चुअली में। मेरे ख्याल से नोएडा से 150 किलोमीटर्स के आसपास है मथुरा, और आई एम थिंकिंग कि 2-2.25 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे हम लोग वहाँ पे। इस समय टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 1:25 के आसपास। अब ये देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। जब तक आप इंडिया के विलेज साइड हाईवेज एंड विलेजेस का मज़े लो। पकौड़े खाने का मन कर रहा है, इतनी बढ़िया बारिश हो रही है। एक्चुअली मैं तो नाश्ता भी करके नहीं आया, तो मुझे तो भूख लग रही है इस समय। बट यूट्यूब पे ही मैंने देखा था ये जो जन्म स्थान है मथुरा में कृष्ण जी का, उसके सामने ही ना एक दुकान है। वहाँ की कचौड़ियाँ बड़ी सुनने में आई है, बड़ी टेस्टी है, बहुत बढ़िया होती है। सोच रहे हैं कि वहाँ पे जाके कचौड़ी खाएंगे, बट अभी भूख लग रही है इसमें। देखते हैं अगर बीच में कहीं रुकते हैं कुछ खाने पीने के लिए। अच्छा यार, मेरे को ना
मथुरा वृंदावन तो देखो मैं बहुत टाइम से यहाँ रह रहा हूँ, बट कभी गया नहीं। तो ऑनेस्टली ना एक वजह भी है कि मैं आज मथुरा वृंदावन जा रहा हूँ। बड़े टाइम से मेरा मन था जाने का। अब पता नहीं कितना इसके अंदर मेरे को याद है, कितना याद नहीं है। बट क्या हुआ था ना, अभी कुछ दिन पहले ना मुझे सपना आया था। अब सपना मुझे याद नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं कंफ्यूज्ड हूँ। तो एक बार को तो ऐसे लगता था कि जैसे मैं किसी मतलब प्रवचन में बैठा हुआ हूँ, कोई कृष्ण भगवान जी और राधा रानी के बारे में बता रहे हैं, या वो देखा मैंने। एक तरफ मुझे ऐसे महसूस होने लग गया था जैसे एक्चुअली में ना कृष्ण भगवान जी मेरे सपने में आए और राधा रानी में सपने में आए। अच्छा, और सपने में कई बार अगर आपने देखा हो या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि आदमी को लगता है सपना एकदम असली है ना। और सपने में भी मैं ये सोच रहा था कि मुझे सपना याद करना है, याद रखना है, सुबह उठ के मुझे याद रहना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली सब कुछ भूल गया मैं, ठीक है। तो ये भी एक वजह है कि मैं मथुरा और वृंदावन जा रहा हूँ। अब कितने याद है मुझे, कितना याद है मुझे नहीं पता, कितना विश्वास कर सकते हो नहीं कर सकते हो उसका भी कोई बात नहीं। बट ऐसा सा कुछ दिन पहले आया था। तो जब से मेरा मन था कि एक बार हो आता हूँ मैं वृंदावन और मथुरा, तो ये एक और रीज़न है कि आज मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। इतने सालों से नहीं गया, लेकिन अब अचानक से कहा कि नहीं चलते हैं। इसे कहते हैं लूसिड ड्रीमिंग। क्या कहते हैं इसको? लूसिड ड्रीमिंग। लूसिड ड्रीमिंग। अच्छा, बेटा बता रहा है इसको लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। जब सपने ऐसे हो कि आपको लगे कि हकीकत है। ओके, आई मीन मुझे तो हकीकत ही लग रहा था, तो मैं बस उस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, अपनी गट फीलिंग को फॉलो कर रहा हूँ, दैट्स इट। चलो, ये टोल प्लाजा आ गया यार पहला। टोल प्लाजा का नाम कौन सा? जेवर टोल प्लाजा। अच्छा, ये है जेवर टोल प्लाजा, वो जो आते रहते हैं जेवर एयरपोर्ट के बारे में दिख तो रहा नहीं कहीं दूर दूर कुछ साइड में। कितने का टोल है यहाँ पे? अभी पता चल जाएगा आगे कटेगा तो। लिखा भी नहीं हुआ ना कहीं कितने का टोल है। मैं वो 30-40-50 रुपये का तो होना चाहिए कम से कम। ज़्यादा का है। ज़्यादा का है, देखते हैं। हाँ, मोरा 140 देख 140 रुपये का, और टू एंड फ्रो का आवागमन गमन का कम होगा मेरे ख्याल से। चलो 320 है। 320 है आने जाने का। हाँ। 140 एक तरफ का, तो 320 नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, कोई नहीं। वहाँ पे जो लिखा होता है वो बता रहा हूँ। चलो देखते हैं कितना टोल लगा, वो भी बताएंगे आपको बाद में टोटल कितना टोल लगता है। अच्छा, बारिश का सीन ये है कि रास्ते में बीच में बहुत तेज हो जाती है, बीच में अचानक से गायब हो जाती है। अभी एक दो स्ट्रेच ऐसे भी आए हैं जहाँ पे बिल्कुल सूखा हुआ था, बिल्कुल सूखा हुआ, कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं, और फिर अचानक से तेज हो जाती है। 2.5 किलोमीटर बचा है अभी आने को मथुरा एक्सप्रेस वे से एग्जिट का, जो गूगल आंटी बता रही है। और अभी ना ये आप साइड में देख रहे हो, यहाँ पे आई एम नॉट श्योर, बट वल्चर अगर आपको कभी देखा हो किसी ने, आज फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे लग रहा है ये जो घास है ना साइड में एक्सप्रेसवे के, उससे साइड में बैठा हुआ था। मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि गाड़ी बहुत तेज है, ठीक है। तो हम लोग नीचे आगे, मतलब हम लोग आगे निकल गए। अदरवाइज मेरे ख्याल से मैंने 15-20 साल बाद एक्चुअली में वल्चर देखा था। अगर वो वल्चर ही था तो साइज़ में बहुत बड़ा था और गर्दन भी उसकी लंबी थी, बट क्योंकि कार इतनी तेज़ थी कैप्चर नहीं कर पाया यार ये। और इसमें वापस भी नहीं ले सकते थे कि हम कहाँ पे चले जाए थे एकदम 5-7 मिनट में। अच्छा, ये देखो आगे बोर्ड आ ही गया मथुरा का। आई थिंक एग्जिट कितना है, 100। अच्छा, एग्जिट आ ही गया यार, 1 किलोमीटर के अंदर एग्जिट है। चलो जी, वेलकम टू द होली सिटी ऑफ मथुरा। अब वहाँ पे जाके बस ये देखना पड़ेगा मेरे को, अभी आइडिया नहीं है कि वहाँ पे गाड़ी मंदिर तक जा सकती है नहीं जा सकती या कैसे रहेगा। तो वहाँ जाके थोड़ा सा ना चेक करना पड़ेगा कि वहाँ से हमारे को ऑटो लेना है या फिर यही चली जाएगी मंदिर तक। चलो देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर एंड सी। जैसे जैसे होगा आपको वैसे वैसे अपडेट देता रहूँगा। बट वेलकम टू द सिटी ऑफ मथुरा। अरे यार, लंबा भी है, मैंने ऊपर से देखा था। लगता है मथुरा में एंटर करते ही स्वागत हो गया हमारा ट्रैफिक जाम में। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि लंबी हो,
जल्दी छोटा मोटा हो तो चलो ठीक है, दैट्स ओके, बट अगर ये लंबा हुआ तो यार तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलो देखते हैं कितनी देर का जाम। ये जो फ्लावर्स देख रहे हो ना आप, येलो वाले है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सा बताता हूँ मैं आपको अपने बचपन का। आप लोगों में से किसने करा नहीं करा बताना मुझे। ये जो फ्लावर्स हैं इनको ना मैं क्या करता था, तोड़ लेता था पहले, है ना, और इनका जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना फ्लावर्स के, उसको अगर आप दबाओ तो उसके अंदर से ना एक लिक्विड निकलता था मीठा, एकदम शहद जैसा। तो मैंने बचपन में ऐसे, जब हमारे आसपास ऐसे फ्लावर्स होते हैं, अब जो तो ये दिखते भी नहीं है, आज यहाँ दिखा तो मैंने कहा चलो इसको कैप्चर करता हूँ। मैं इनका फ्लावर तोड़ता था पेड़ से और दबा दबा के ना एक एक ड्रॉप ही निकलता था चाहे, लेकिन बहुत ही स्वाद सा लिक्विड होता था वो शहद का, एकदम शहद ही होता था, क्योंकि मधुमक्खियाँ भी आती हैं इस पर, तो ऐसा कुछ खतरनाक चीज़ नहीं है ये। तो अभी दिखा तो मैं कहा आपको दिखा दूँ कि हमने क्या क्या किया हुआ है, मैंने क्या क्या किया हुआ है। ट्रैफिक हिलने को राजी नहीं हो रहा, देखो कोई लोग आके कुछ कर तो रहे हैं, अच्छा ये लग रहा है बस वापस कर रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि आगे जाने का रास्ता ही नहीं है? ये बस बहुत टाइम से ऐसी है, ऊपर से जब मैं आ रहा था तब भी ये मुड़ ही रही थी ऐसे ही। हो सकता है इसी ने जाम कर रखा हो सारा का सारा। देखते हैं अगर जाम इसका था या कैसे था। चलो कोई बात नहीं, अब आए हैं तो दर्शन तो करके जाने ही है ना।